क्षेत्र में लगाई गई धारा 7A के प्रतिरोध स्वरूप धरना प्रदर्शन में सैकड़ों लोगों के जुड़ने का कारवां दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। आज 5वें दिन भी धरना प्रदर्शन के मौके पर प्रॉपर्टी वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान हर्ष कुमार, वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन संतराम शर्मा, मानसिंह मान, बलजीत बल्ली, लेखरा जसबीर जस्सू, दिनेश वाल्मीकि, आरडी गौतम, रेखा शर्मा, अरुण शर्मा, रविंदर अरोड़ा सहित भारी संख्या में लोगों ने क्षेत्र में लगाई गई धारा 7A के विरोध में जमकर नारेबाजी की और सरकार से इस धारा को हटाए जाने की मांग की गई। आज रायतन व दून क्षेत्र की भारतीय किसान यूनियन के प्रधान करम सिंह व संयुक्त किसान यूनियन के प्रधान भीम सिंह सहित सैकड़ों लोग प्रदर्शनकारियों की जायज मांग का समर्थन करने के लिए धरना स्थल पर पहुंचे। इस मौके पर कालका रेवेन्यू बार एसोसिएशन के प्रधान एडवोकेट सुशील गर्ग सिल्लू सहित अन्य सदस्यों में राकेश करोतिया, सतबीर राणा, भूपिंदर गौतम, राजकुमार गौरी, विनोद गौरी, विशाल गोयल, गोपाल चंदेल, वीरेंद्र धीमान, यादविंदर सिंह, कपिल शर्मा, हरिराम तरसेन गर्ग, मनोज गरोवर, बलबीर सिंह ठाकुर आदि भी एसोसिएशन के सदस्यों की मांग का समर्थन करने के लिए पहुंचे। इस मौके पर हरियाणा सरकार के कार्यकाल में रहे पूर्व चेयरमैन विजय बंसल, दीपांशु बंसल भी धरने पर बैठे प्रॉपर्टी कारोबारों की मांग का समर्थन करने के लिए पहुंचे। भारतीय किसान यूनियन पिंजौर के प्रधान करम सिंह ने कहा कि बहुत से खिलाड़ियों ने किसान बिल व क्षेत्र में लगाई गई धारा 7A का विरोध जताते हुए राष्ट्रीय स्तर पर जीते हुए अवार्डों को एसडीएम को पत्र लिखकर वापस देने का फैसला लिया है। कहा कि हम सब लोग किसान विरोधी सरकार का जमकर विरोध करेंगे। करम सिंह ने प्रदर्शनकारियों से अपील की है कि कल सुबह 10 बजे पिंजौर कालका के मुख्य बाजार की दुकानों को बंद रखकर भारत बंद में अपना पूर्ण सहयोग दें। इस मौके पर पूर्व चेयरमैन विजय बंसल ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जिस तरह सरकार ने कश्मीर की धारा 370 हटाकर लोगों के लिए काला कानून लगाया था, उसी तरह इस क्षेत्र में धारा 7A लोगों पर काले कानून के रूप में थोपी गई, जिसको लेकर हर छोटा व बड़ा कारोबारी हताश व परेशान है। इस मौके पर एडवोकेट सुशील गर्ग ने कहा कि प्रदेश सरकार ने आनन फानन में अर्बन एक्ट की धारा 7A लगाकर क्षेत्र में विकास की गति को रोकने का काम किया है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार 5-7 दिन में कोई फैसला नहीं लेती तो हम भूख हड़ताल करेंगे और हाई कोर्ट में इस कानून के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। इस मौके पर प्रॉपर्टी वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान हर्ष कुमार ने आए सभी लोगों को इस मुहिम में जुड़ने के लिए आभार व्यक्त किया और सरकार से मांग की है कि क्षेत्र से इस धारा 7A को जल्द से जल्द हटाया जाए। जितने भी किसान कार्यकर्ता बैठे हैं सभी का मैं स्वागत करता हूँ। आप सभी को पता है कि किसान आंदोलन आज बहुत बड़ा जन आंदोलन बन चुका है। पूरी दिल्ली के चफेरे तकरीबन 15 लाख लोग इकट्ठे हो रखे हैं। 1 लाख ट्रैक्टर के साथ 15 लाख जनता, जिसमें बुजुर्ग, बच्चे, बहनें तक उस आंदोलन में शामिल हैं। और ये अन्नी बोली सरकार है जिसकी कान पे जूं नहीं रेंग रही। सिर्फ किसान आंदोलन नहीं, ये जन आंदोलन बन चुका है। हिंदुस्तान की हर राजनीतिक पार्टी, हर सामाजिक कोई भी हिंदुस्तान के अंदर कोई भी वेलफेयर है, कोई भी सोसाइटी है, यहाँ तक के आर्मी के बंदे, यहाँ तक के एक खिलाड़ी जो अपनी जिंदगी लगा देता है वार्ड के लिए, जिंदगी लगा करके माँ बाप की पूंजी लग जाती है एक लड़के को अवार्ड के लायक तैयार करने के लिए। अब तो किसान संयुक्त मोर्चा हो गया क्योंकि सभी लोग इसमें शामिल हो गए हैं। इसकी तरफ से बात बंद है। कल पिंजौर गार्डन में तकरीबन 400-500 किसान इकट्ठे हो रहे हैं 10 बजे। सभी गांवों से ट्रैक्टर लेकर के लोग आ रहे हैं। वहीं पे लंच भी रखा गया है हर्ष चड्डा जी की तरफ से। तो सभी के लिए सभी वहाँ जरूर पहुँचे। एसोसिएशन की तरफ से आपकी हमने तो रखा हुआ था, पर जब यहाँ आए तो इन्होंने कह दिया ये सेवा हमारे को दे दो। किसान तो सबको खिलाता है, अब ये हमारे को खिला देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ताड़ी लगाओ जी, ये तो आपकी बात है। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करने आया हूँ कि कल 10 बजे गार्डन में, पिंजौर गार्डन में 400-500 किसान इकट्ठे हो रहे हैं। वहाँ पे एक सभा होएगी ताकि इस कानून के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है उसको कुछ लोग नहीं अभी जाग रहे, उनको भी जगाया जाए। सभी हंबड़ा मार करके दिल्ली में कुंडली बैठ रही है तो बॉर्डर पे हम सब अपनी हाजिरी लगाएं, किसान आंदोलन में साथ दें। खिलाफ हम सब लामबंद हैं। सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रियों को शुरू किया जाए ताकि लोग अपने कर्म कर सकें। किसी ने ज़मीन बेच के कुछ करना है, आज के दौर में कोई बंदा प्लाट ले लेता है छोटा मोटा, वो सोचता है कि मैंने 5-10 साल के बाद बच्चा बाहर भेजना है पढ़ाई के लिए, क्या करूँगा मैं, प्लाट बेच करके भेज दूंगा।
अगर आज के दौर में किसी के बच्चे की आईलेट में पास हो गया और उसने कनाडा पढ़ने के लिए भेजना हो, वो सोचता मैं प्लाट बेच के भेज दूंगा, क्योंकि मैं इसकी मिसाल हूँ। हमने बच्चे बाहर भेजे, 10 साल पहले कोई प्लाट लिया कि इसको बेच करके हम बच्चों को भेज देंगे। अगर आज के दौर में मैं अब ये सोचता तो अब ये होता ही ना काम। तो इसलिए हर बंदे ने कुछ ना कुछ प्लानिंग की होती है। सरकार को ये मारू नीतियाँ खत्म करनी चाहिए, जन नीतियाँ शुरू करनी चाहिए। धन्यवाद। जो 7A ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ किसानों के उत्ते थोपिया, इसका सीधा सीधा मैसेज आता है कि ये किसान विरोधी सरकार अपनी जमीनों से माड़ी अख रख के बैठी है कि ये किसान सारे ही उजड़ जान ते इन्हां दे विरुद्ध ऐसे ऐसे कानून बनाए कि किसानों को कितनी जगह ना मिले। तो मैं तो सारे ही किसान वीरां नूं यही बेनती करूँगा, कल का जो प्रोग्राम है वो तो अच्छी बात है, पर परसों तो भी असी आप तो यही उम्मीद करांगे भी कम से कम हरेक पिंड तो 2 किसान भाई लंबड़दार और किसानों के 2-2 मैंबर हरेक पिंड तो इस जलसे दे विच अपना रोष प्रदर्शन करने लई आण ते अपना पूरा सहयोग पाण। असी इन्हां नूं दोबारा यही आश्वासन देते हैं कि साडी एसोसीएशन तन तो पूरा इन्हां दा साथ देवांगे ते सानू उम्मीद है किसान वीर जिथे किथे भी सानू खड़ा करनगे असी खड़नगे ते असी इन्हां तो भी यही उम्मीद करांगे भी ये जो साडा धरना प्रदर्शन है ये किसानों के हक दे विच है। किसानों नूं भी इस रोष प्रदर्शन दे विच वध तो वध संख्या दे विच आके इस रोष प्रदर्शन नूं वधाउण दे विच योगदान देण ते इस 7A का पूरा विरोध करन। 7A नूं खत्म करने वास्ते इन किसान वीरां नूं सारे पिंडां दे विच पूरी मुहिम चला के दसना पऊगा कि ये जो सरकार ने 7A लगाई है ये पिंडां दे विच या शहरों के विच शहरों का जो हल कानून के राही भी हो जाना है। साडे पिंडां दा कोई वसीला नहीं होना जे असी इस 7A का पूरा इन्हां दा सहयोग देंगे तो सानू अपने पिंडां दे विच 7A तड़ाण दे विच पूरी सफलता मिलेगी। सो सारिਆਂ ਦਾ मैं इत्थे इस जलसे प्रदर्शन के विच आण ते निੱਘਾ स्वागत करता हाँ ते सारे एसोसीएशन की तरफ से सबका सत्कार करते हैं। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। साथियों, जैसा हमें आप सभी को मालूम है कि अभी कोरोना का काल था। 6 महीने तो पहले सारे प्रॉपर्टी वाले उसी के अंदर उलझ गए। 6 महीने के अंदर मोदी जी ने जो आर्थिक पैकेज देने का ढोंग किया उसके अंदर से क्या किसी भी प्रॉपर्टी डीलर को रुपया क्या ठन्नी भी नहीं मिली। और अब ऐसा इन्होंने 7A लगा दिया। विजय बंसल जी तो ये कह रहे थे कि कश्मीर के अंदर जो 370 था उससे भी गंदा कानून अगर कोई किसी एरिया में लगा है वो हमारे इलाके के लिए 7A लगा है। साथियों, अगर कोई काला कानून लागू करना होता है, कोई पैराफेरी लगानी होती है, कोई 15 अमेंडमेंट करके लगानी होती है या कोई 7A लगाना होता है तो एक चाचे भतीजे की लड़ाई में हमारे यहाँ पे लगाने का काम करते हैं। भारतीय किसान यूनियन के प्रधान करम सिंह जी, श्री अनंतराम शर्मा जी, विजय बंसल जी, अन्य सभी हमारे हल्का की माननीय सम्माननीय प्रतिनिधिगण, पत्रकार व छायाकार साथियों, हमारे हल्के से जब से बीजेपी सरकार बनी है निरंतर सेवा व्यवहार होता है। अब भी ये जो आनंद फानन में सेक्शन 7A लागू किया गया, 24 तारीख को इसकी प्रपोजल बनी, 25 तारीख को इसकी नोटिफिकेशन हो गई। इसमें सर्वप्रथम तो यह कानून जो सेक्शन 7A है वो गांव की आबादी पर, मुश्किल एरिया पर, जो मुश्किल कोर एरिया है, जिन जगहों के नक्शे नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम द्वारा पास किए जाते हैं उस पर ये लागू ही नहीं हो सकता। और हमारे जो मुश्किल एरिया है उसमें लगभग 50 गांव आते हैं। उसमें सभी गांव में नगर निगम द्वारा, तत्कालीन नगर निगम द्वारा, नगर परिषद द्वारा आउटलेट्स
के नोटिस दिए जा चुके हैं, प्रॉपर्टी के यूआईडी नंबर लगे हुए हैं, उस पर यह कानून लागू हो ही नहीं सकता। इस संदर्भ में हमने रेवेन्यू कॉर्पोरेशन की मीटिंग करके एक प्रतिनिधिमंडल माननीय ACS AK सिंह के पास भेजा, जिसमें हमारे विधायक भी हमारे साथ सम्मिलित थे। हमने वहाँ ज्ञापन दिया और ये सभी कमियों ने बताई। उस पर उन्होंने रिमार्क्स लिखे, कहा कि हाँ ये कमी रह गई है, मैं इसे पूरा करवा दूंगा, ठीक करवा दूंगा। और दूसरी बात ये है, सोचने की बात ये है, हमारा जो गांव की आबादी का क्षेत्र है वह हमारे एरिया में, हमारे हल्के में जो कंसोलिडेशन हुई थी प्रॉपर्टी की, या सन 1913 में हुई या 1962 में हुई। आबादी का एरिया सिर्फ 1913 में बढ़ाया गया था, उसके बाद आबादी एरिया नहीं बढ़ा। अब विभाजित भारत की 1913 में जनसंख्या सिर्फ 20 करोड़ थी, और अब विभाजन होने के पश्चात जब हमारा बहुत सा एरिया पाकिस्तान में चला गया हमारे देश का, उसके बाद अब एरिया, अब जो हमारी आबादी है भारत की 137 करोड़ है, 7 गुनी आबादी बढ़ गई, आबादी का एरिया नहीं बढ़ाया गया। ऐसी निकम्मी सरकार है, बिना एरिया बढ़ाए, बिना कोई स्पेसिफाई करे कि कहाँ आदमी बचेगा, इस सेक्शन 7 ने लागू करने का काम किया है। ये बिल्कुल आर्बिट्रेरी, बिल्कुल गलत है, इलीगल कानून है। हाई कोर्ट में जाएंगे तो पहली स्टेज पर इसको स्टे हो जाएगा। हमने तो सब अभी चेतावनी दी है सरकार को, यदि सरकार ना मानी तो हम 5-7 दिन में वेट करके हाई कोर्ट जाने का काम करेंगे और कानून को खत्म करवाएंगे। आप सभी का धन्यवाद। जो ये मूवमेंट है, मैं आपको एक साथ थोड़ी सी कई बातें शेयर करना चाहता हूँ। कई लोगों में नेगेटिविटी ज़्यादा होती है और वो कहते हैं जी हो नहीं सकता, हमारी थोड़ी सी ऐसी परंपरा है। भाई आप लोगों को याद होगा, काफ़ी जिम्मेदार बैठे होंगे, 2007 में 11,000 एकड़ पिंजौर की सेक्टरों के लिए एक्वायर करने का सरकार ने नोटिफिकेशन की, और भाई मुझे कहने में कोई ग्रेज नहीं, हमारी सरकार थी। मैंने नोटिस दिया, यहाँ के प्रोफेसर बाग सिंह, निर्मल नंबरदार जी, मानपुर वाले बहुत से लोग, उस टाइम डिप्टी सीएम भाई चंद्रमोहन जी को लेके सीएम साहब से मैं मिला, हुड्डा साहब से। हमने उनको कहा इतनी बड़ी जमीन है, इसको आप एक्वायर ना करो और खंडर जमीन कर लो, यहाँ तो पानी में बिजली भी नहीं लगती, लोगों को प्राकृतिक पानी मिलता है। उन्होंने बात मानी नहीं और हमने सभी ने फैसला किया। किसानों ने भी कमेटी बनाई और हाई कोर्ट में गए, मैंने अपनी पीएल डाली। हाई कोर्ट में फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आया, हम सुप्रीम कोर्ट गए। मुझे हुड्डा के अफसर कहा करते थे, भाई साहब ये प्लान नहीं चेंज हुआ करते कभी, मास्टर प्लान जो बन जाते हैं सेक्टरों के। और आप लोगों के आशीर्वाद से वहां लड़े, बाकी लोग हमारे कईयों ने पैसे उठा लिए, 6 लोग रह गए थे में, जिसमें बहुत साथी अपने पंजाब के हैं। और मैं बताता हूं, हम जीते, हमारा फायदा माहौली बड़ा हुआ, 18 एकड़ जमीन आपके सामने छूटी। और इसी तरह से फिर क्या हुआ, कारपोरेशन बना दी 2010 में, हमने उसका विरोध किया कि 42 पंचायतें हैं, 2 म्यूनिसिपल कमेटी और एक काउंसिल एक्ट के खिलाफ है, और आपके आशीर्वाद से वहां भी मैं जीता। और 2010 में 29 अक्टूबर को उसको भंग कर दिया था नगर निगम को। और उसके साथ इन्होंने उसी समय क्या किया, हमने 1996 में, आप लोगों को याद होगा, जब पंजौर में हमने सारी यहाँ नगर सुधार कमेटी भी बनाई थी, मास्टर चूराम जी, लाला साहब राज जी, बहुत लोग थे। जब भी पैराफेरी का, जब लोगों के पास डंडा खोलने लगाया काले कानून का, तो हमने मुख्यमंत्री जी से, भजन लाल जी से मिले और पंजौर को नगर पालिका बनाया। क्यों? ये भी पैराफेरी एक्ट हट जाए, और पैराफेरी एक्ट हट गया मॉडल टाउन तक, जहाँ जहाँ पंजौर की नगर पालिका की सीमा थी। 2010 में क्या हुआ, नगर निगम बनने के बाद पैराफेरी तो क्या असली थी, सरकार ने 29 नवंबर 2011 को, मेरे साथी बैठे हैं, मैं तब बता रहा हूँ कोर्ट की बात, पूरे आपके सिर्फ पंचकुला जिला मिलता है इनको काले कानून बढ़ाने के लिए। सिर्फ पंचकुला जिला में 15E की अमेंडमेंट करके आपके पैराफेरी सारे कारपोरेशन एरिया में भी, सारे एरिया में दुआ से लगा दी। भाई लड़ना पड़ा, ये प्रदीप भी बैठा मेरे साथ, एक आपके साथी की फोटो देख रहा हूँ, वो भी मेरे साथ। हाई कोर्ट में लड़ा, हाई कोर्ट के बाद मुझे बहुत कमाया इन्होंने। डायरेक्टर टाउन कंट्री प्लान का शिडू जी भेज दी फाइल, कहते जी एनआर के पास जाएगी, आपके आशीर्वाद से मेरा क्लास फेल हो जाएगा। एनआर से रिकमेंड है, फिर एजी ऑफिस को भेजी, एजी ऑफिस से भी आ गई। प्रदीप उन्होंने कहा, हालांकि मेरी तबीयत दिन ठीक नहीं हुआ, लिफ्ट नहीं है शर्मा जी, 3 मंजिल बिल्डिंग होती है जिनकी टाउन कंट्री। तो डेफिनेशन को ऐसा बढ़ाओ कि ये और सारे लोगों को और
मैं तो कहता डिवाइड करो जितने भी हैं, इसको हमने सारे फैक्टर, आप कहते हैं फैक्टर जुड़ी हो, मेरा सुजेशन देखो माफ करना, मैं मेरी जो समझ है मैं तो बात आपको कहने आया हूँ, ठीक है। जिसको हम बाकी सारी लोगों ने आपने मान सम्मान दिया, बुलाया, मेरी जितनी मेरी स्कूटी है, मैंने तो भैया 45 केस पाए आज तक, है जी, नहीं हाँ 45 आपके आशीर्वाद से 45 पीएल डाली है, 45 मेरी पीएल हाई कोर्ट के अंदर ऑन द रिकॉर्ड, चाहे है जी चाहे टोल प्लाजा की थी, पूरे इंडिया में लागू हुई आपके भाई की, मैं घमंड नहीं करता। मेरी आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, माइनिंग की मेरी रिट आज आई है सफर के ट्रेनिंग सेंटर मसूरी में, वहाँ पढ़ाई जाती है, चाहे मक्खी की बात आई, भाई मेरे को तो मेरे से रुका नहीं जाता। अगर किसी आम जनता की बात, पता नहीं भगवान ने तभी आपके आशीर्वाद से मुझे आज ये जिंदगी दी है, मैं तो आप सभी लोगों का शुक्रगुजार हूँ, आपकी दुआ से आज मैं आपके बीच में खड़ा हूँ। भाई मैं आपको फिर यही बात कहने आया हूँ आज, भाई आपके साथ हूँ। आश्चर्य होगा कि जो नक्शा हमारा बनाया गया था वो अधिकारी मौका पे आए ही नहीं थे। जैसे अंडरपास बनता है गुड़गांव फरीदाबाद में, ऐसे ही दफ्तर में बैठ के बना दिया गया था। लेकिन हमने जब ये मुद्दा उठाया और बताया कि हमारे यहाँ अर्ध पहाड़ी क्षेत्र है और हमारी भौगोलिक स्थिति अलग है, ये जो है पंचकुला से जब हम कालका की तरफ जाते हैं तो पहाड़ी एरिया शुरू हो जाता है और हर 100 फुट पे 1 फुट ऊपर हो जाता है एरिया। तो यहाँ आपको अंडरपास बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारी रेलवे लाइन पहले ही 20 फुट ऊंची है और उसके नीचे से निकलने के लिए हमें 19 फुट जगह चाहिए। और बड़े बड़े अधिकारियों ने वो पास कर दिया था, लेकिन जब उनको हमने दोबारा यहाँ सारा सर्वे करवाया अपने पैसे से, पंजाब वेलफेयर एसोसिएशन ने अपने पैसे लगा के दोबारा सर्वे कराया और माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करी कि आप दोबारा मौका पे ये अधिकारी भेजें। पूरी जो टीम आई है उन्होंने इसको देखा और आज वो है आप लोगों की, चाहे आप घर में बैठे थे, जो हमारे साथ बैठे थे, सबकी दुआएं साथ थी और आपके क्षेत्र में ये एक शुरुआत हुई है कि यहाँ कोई कुछ मांगने से मिलता नहीं, खोजना पड़ता है।